हेलो ऑल माय व्यूअर्स। मैं स्नेहा सिंह चैनल पटकथा के लिए आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय लेके आई हूँ राहु के बारे में। देखिए, राहु की जब अंतर्दशा महादशा चलती है तो उसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं कि राहु से बच सकते हैं। अगर राहु बहुत अच्छा है तो आपको पॉलिटिशियन बना देगा, आपको बहुत पैसा देगा, सडनली मतलब वेल्थ का गेन होगा। आप बहुत मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, अचानक से आपको लॉटरी लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ख़राब होता है तो शनि से भी ज़्यादा पीड़ा देता है। जो शनि देवता है वो तो जज हैं एक तरह से। वो न्याय करते हैं, अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। आप जैसे कर्म करते हो आपके उसके अनुरूप फल देते हैं। लेकिन जो राहु है ना, वो जब सताते हैं तो बहुत सताते हैं। लेकिन राहु बैड प्लैनेट नहीं है। राहु को मैं मतलब पर्सनली बहुत ख़राब नहीं मानती, क्योंकि राहु अगर अच्छा हो ना तो आपकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं हो सकती। राहु को सिर्फ एक मंगल दबा सकता है, लेकिन जो राहु होता है वो बहुत अच्छा प्लैनेट भी है। अगर आप इसमें उपाय करते हो तो ये आपको उतना अच्छा गेन भी देता है। अब चलिए जानते हैं कैसे गेन देता है राहु। मैंने बताया ना, जिसको बहुत राहु का प्रॉब्लम होता है ना, उसको घर में कुत्ता ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन कुत्ता आप ब्लैक रखो, बिल्कुल ब्लैक। अगर किसी को बहुत राहु का प्रॉब्लम है, जैसे राहु कैसे होता है, बहुत नशे में रहने वाला इंसान, उसके ऊपर राहु का बहुत ज़्यादा असर होता है। जनरली जो 3 नंबर्स बॉर्न लोग रहते हैं, 3 जो जुपिटर का नंबर है, 3 12 आप कह सकते हैं 21 है ना, 30, इस डेट पे जो लोग जन्मे होते हैं, अधिकतर मैंने देखा है, मतलब मैंने अभी तक जितने लोगों की कुंडली देखी है, अभी तक जितने लोगों को देखा है ना, इन लोगों को एक टाइम ऐसा आता है अपने लाइफ में कि ये लोगों को कभी महसूस नहीं होता है। मतलब आप अगर इस नंबर के हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। 21, 3, 12, 30, इन लोगों का ना बिना मतलब का ईगो होता है। ईगो ज़रूर होता है इनमें, इनमें बहुत ईगो होता है, मतलब बिना मतलब का ईगो होता है। और इनको लगता है कि इनके अंदर ईगो भी नहीं है। और हालांकि ये नंबर बहुत अच्छा भी है। अगर किसी को राहु का इफेक्ट नहीं है तो इनसे इंटेलिजेंट इंसान भी कोई नहीं है। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि जुपिटर का नंबर है। और पैसे से ये बहुत धनवान रहते हैं, मतलब पैसा रहता है इनके पास, पैसे की कमी नहीं रहती है, पैसा अच्छा रहता है। मतलब उसी घर में ये बॉर्न होते हैं जहाँ पैसा वैसा रहता है, अच्छा ज़मींदारी काइंड ऑफ सिस्टम हो, ज़मीन ज़्यादा हो, या आप कह सकते हैं पैसा ज़्यादा हो, मतलब वैसे घर में ये जन्म लेते हैं। दूसरी बात है कि जो जितने भी ये जुपिटर वाले जो लोग रहते हैं, इनको राहु जब भ्रमित करता है तो ये क्या होता है ना, ये समझ ही नहीं पाते कि ये सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं। ये अपने गलत कामों को भी सोचते हैं ये सही कर रहे हैं। बहुत बार 3 नंबर वाले लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत बार वो ये भी समझते हैं कि हम मतलब हमसे गलती नहीं हो रही है। बहुत बार वो ये भी समझते हैं, या कह लीजिए कि वो समझ नहीं पाते और वो भ्रमित रहते हैं। जब भी आप भ्रमित रहोगे, जब भी आप सोच नहीं पाओगे, तो राहु का इफेक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सामने आपको दूर, ठीक है, आप अपने मान लो कि आप अपने फ्लैट से खड़े हुए, ठीक है, सामने आप किसी के घर में, ठीक है, एक बाल्टी देख रहे हो, वो आपको देखने में ब्लैक दिख रही है लेकिन वो ब्लू है। तो एक्चुअल में वो ब्लू होती है और आपको ब्लैक दिख रही है, आप भ्रमित हो जाते हो। ठीक है, अगर कोई आदमी आके, मतलब अगर किसी का बात चल रहा है, कोई आदमी आपको अपनी बात बताता है, तो अगर आप भ्रमित रहोगे तो उसकी अगर वो अच्छा आदमी है तो आप उसको अच्छा कभी नहीं समझ सकते हो। उसकी बातें सुन के आप हमेशा भ्रमित हो जाओगे, ये बहुत बदमाश इंसान है। आप आदमी में कभी भी आप किसी इंसान को ये नहीं कर पाओगे, मतलब आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन अच्छा है रियल में और कौन खराब है, क्योंकि राहु हावी रहता है। और अगर आप उसी समय, मतलब अगर आपके आसपास कोई बहुत गुरु काइंड ऑफ, या कोई बहुत अच्छा, मतलब आपके पास कोई गुरु है, कोई पंडित है, कोई अच्छा जिसके आप सानिध्य में हो, तो आपको फिर राहु नहीं सताता है। लेकिन अगर आपको, मतलब ये 3 नंबर वालों के साथ अभी तक मैंने जितनी कुंडली देखी है, या जितने लोगों का जो भी किया है घर में, घर देखती हूँ, या मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो भी पूजा पाठ बताती हूँ कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
तो अभी तक जितने लोगों की कुंडली देखी है और जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना, उनकी क्या है कि उनके एक साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि राहु का जब दशा आता है तो दिमाग भ्रमित हो जाता है, मतलब वो सही नहीं सोच पाते, जिनके कारण कभी आपको स्टडीज़ में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपको बनना है इंजीनियर, आप चले जाओगे बैंकिंग सेक्टर में, आपको बनना है एक्टर, आप चले जाओगे कि अरे मुझे तो टीचिंग में जाना है, हो सकता है आपको बनना हो टीचर क्योंकि गुरु का है 3 नंबर, और आप चले जाओ कि मैं मार्केटिंग में चाहता हूँ। तो इस तरह का सिचुएशन आता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको दो, जैसे कि आपके पास 2 लोग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप दुष्ट इंसान को पहले सोचोगे कि वो मेरे लिए मतलब उसके लिए आपकी फीलिंग्स अच्छे रहेंगे, और जो अच्छा इंसान रहता है उसके लिए फीलिंग इल होंगे, मतलब आपको लगेगा नहीं ये बहुत बदमाश है। तो राहु ये करता है। तो 3, 12, 30 और 21 को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ईगोज भी बहुत रहता है, क्योंकि सैजिटेरियस को भी कह लीजिए या फिर आप बृहस्पति के जो भी ये रहते हैं उनको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी होता है, तो अपने ईगो को भी कंट्रोल कीजिए। दूसरी बात है, इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ठीक करने का है कि आप काला कुत्ता रखिए, अगर आपको वाइट मिले आप वाइट भी रखिए, लेकिन आप रेड मत रखिए, रेड कलर का या रेडिश कलर का, मरून कलर का कुत्ता नहीं रखिए। गले में चांदी का स्क्वायर शेप जो चारों तरफ से बराबर हो, उस तरह का आप एक मतलब लॉकेट जैसा छोटा सा भी आप पहन सकते हैं, तो राहु का असर ख़त्म हो जाता है। ये सारी मतलब ये रेमेडीज है हमारे लाल किताब में, जो कि बहुत फेमस और बहुत बड़ी रेमेडी है। फिर से आप, हाँ ये बहुत अच्छा उपाय है। देखिए ये हम शनि के लिए भी करवाते हैं या करते हैं, जैसे कि शनि में भी हम क्या, जैसे कि शनिवार के दिन तो मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना चाहिए, कच्ची घनी का तेल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप मतलब कच्ची घनी का तेल अगर आप मंदिर में देते हो या किसी गरीब को दान में देते हो या फिर किसी स्वीपर को देते हो, तो आपका राहु अच्छा हो जाता है। लेकिन आप खरीदिए मत, अगर देना है आप दे सकते हो, बट सैटरडे को मस्टर्ड ऑयल मत खरीदिए। और स्वीपर को अगर कहीं काम लगवा दिया, लेकिन पैसे नहीं देने हैं, काम लगवा दिया ठीक है, बट डोंट गिव देम मनी, पैसा नहीं देना है। और जब बहुत बड़े आप देख, चलता फिरता जो पानी का स्रोत है, जो नदी है, तालाब नहीं नदी है, या फिर कहीं आप उसको देख रहे हैं कि वो बहुत डैम है, कुछ भी, वहाँ पे आप कोकोनट को राहु के ये से कि मैं राहु से मुझे मतलब इल इफेक्ट ऑफ राहु से मुझे मुक्ति मिले, जो राहु की खराब नज़र है, नज़र दोष है, जो राहु का खराब दोष लगता है, उससे निवारण हेतु आप उसमें कोकोनट फेंक सकते हो, डाल सकते हो, प्रणाम करके प्रवाहित कर सकते हो, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात है कि आप हमेशा यहाँ पे ये जो है यहाँ पे केसर का तिलक कर सकते हो। केसर का तिलक भी ये 3, 12, 21 वाले को कहा जाता है कि केसर बहुत सूट करता है, उनको हमेशा तिलक करनी चाहिए, क्योंकि उनका ना यहाँ पे ये आज्ञा चक्र होता है। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि उनका दिमाग अगेन बहुत भ्रमित रहता है, वो थोड़ा सा कभी कभी उनमें ईगो प्रॉब्लम आता है। तो जब आप तिलक लगाते हो ना, तो आप बृहस्पति का आवाहन करते हो। आप बृहस्पति कहने का मतलब जो नॉलेज है, जो हमारा जुपिटर है, उसको एग्जैक्टली आप उनका आवाहन करते हो, तो आप फिर जब ज्ञान की ओर बढ़ते हो तो आपका ईगो कट जाता है। जैसे गुरु चांडाल योग जिसके भी है, उसको इतना ईगो रहता है, इतना प्रॉब्लम रहता है कि वो अपने आप के अलावा किसी दुनिया में किसी दूसरे इंसान को नहीं देखना चाहता है, तो वो सोचता है मैं ही जो सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो ईगो को अगर आप बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पाओगे लाइफ में, आपको उसके वजह से लॉस भी होता है, तो ईगो को उठा के आपको रखना है। और किसी भी फ़कीर या साधु को आप अगर वाइट ब्लैंकेट देते हो तो भी राहु का प्रभाव बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खीर बनाते हो, कुछ भी ऐसा खाना या मिठाई खाते हो, जैसे कि रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला पीला वाला, तो अगर वो भी खाते हो और उसमें भी अगर केसर के धागे रहते हैं, या खीर बनाइए, खीर में केसर डालिए और वो खाइए, तो राहु वाले लोगों के लिए। और उसको भी जो खीर जो है, जो आपने केसर डाल के बनाई है, उसको किचन में बैठ के खाइए, क्योंकि जब आप किचन में खाना खाते हो तो राहु आपको अच्छा फल देता है, तो किचन में बैठ के खाइए। ऐसे बाकी चीज़ें आपको जहाँ खाना है डाइनिंग टेबल पर वहाँ खाइए, बट जब आप पीली केसर की चीज़ें आप बनाते हो तो उसको आप किचन में खाइए, आपका राहु का दोष खत्म हो जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ भी खा सकते हैं, मूढ़ी खा सकते हैं, चॉकलेट नहीं, किचन का बना हुआ चीज़ किचन में खाना है।
जैसे कुछ भी भूजा भूजा वो खा सकते हो आप, कुछ भी आप कभी भी किचन में कुछ ना कुछ मुंह में डाल लीजिए, क्योंकि उससे भी बहुत फ़ायदा होता है और वो बहुत अच्छा होता है। वो क्या करता है कि वो आपके राहु के दोष को काटता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगी। अभी मुझे जो माता का 5 रूप तक हुआ था, मुझे छठा रूप का भी आपको वो देना है, क्योंकि अभी उसके बहुत सारे